सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। बच्चों, अब आप लोगों ने बहुत बढ़िया जो है राधा कृष्ण रानी की झांकी प्रस्तुत की। अब आप लोग आराम से बैठो। अब थोड़ी देर कथा होगी, करीबन 15 मिनट, फिर उसके बाद में आरती, और आरती के बाद में प्रसाद लेंगे, और कल की और भी दिव्य लीला होगी। अभी तो बच्चों आप लोगों को बहुत कुछ करना है। अभी तो आपने एक जो है ट्रेलर दिया है जी, होने दीजिए, समय हो गया, होने दीजिए। समय तो होता ही रहा है, होता ही रहेगा। समय किसी के लिए ना रुका है और ना ही रुकेगा, ये चलायमान है। लेकिन जहाँ पर प्रेम हो, भक्ति हो, भाव हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो, वहाँ पर समय ठहर भी जाता है, वहाँ पर वक्त रुक भी जाता है। हमारे जीपी ब्लॉक के बच्चे अपना परिचय बहुत ही अच्छे से दे रहे हैं, पीछे से, पर्दे के पीछे से। कृपया जो बच्चे शोर मचा रहे हो उनको पांडाल से बाहर कर दिया जाए, अगर वो सावधानी से ना माने। क्यों? क्योंकि अगर हर कोई सज्जन होता, अगर हर कोई सदाचारी होता, अगर हर कोई अच्छा इंसान होता, तो भगवान कृष्ण बांसुरी को तो धारण करते हैं, चक्र को क्यों धारण करते? अगर हर कोई प्रेम की बात समझता, सहजता की बात समझता, सरलता की बात समझता, तो भगवान शंकर शायद त्रिशूल ना धारण करते। अगर हर कोई मर्यादाओं में रहकर जीने को सीखता, हर कोई अपने व्यवहार में पवित्रता रखता, जीवन में आदर्शवादिता रखता, और जो है परम भक्ति की भावनाओं को रखता, तो शायद प्रभु श्री राम जी धनुष नहीं धारण करते। अगर हर कोई भक्ति की बात को जीवन में उतार लेता, तो शायद श्री हनुमान जी महाराज अपने हाथ में गदा धारण नहीं करते। तो भगवान राम जी ने कहा है, क्या कहा है? विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, उनको समझाओगे, हाथ जोड़ोगे, वो समझेंगे शायद ही हमसे डर रहा है या हमसे जो है कमजोर है। तो हाथ भी वहां जोड़ना, प्रणाम भी वहां करना जो आपके प्रणाम के महत्व को समझे, जो आपके आदर्श को समझे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके उपद्रव के कारण, जिनके जो है अशांति के कारण पूरा माहौल जो है खराब हो जाता है। 99 अच्छे हैं, पर एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी वजह से बहुत ही बुराई होती है, बहुत ही कष्ट होता है। अब इन बच्चों को कितना समझाओ, कितना मानो। जैसे कि मैं कल कह रहा था, आपका परिचय स्वयं आप दे देते हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं होती है। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, या कौन सी जाति से है, कौन से कर्म से है, भगवान के आगे कोई जाति प्रथा नहीं है। भगवान के आगे कोई अमीरी गरीबी नहीं है। भगवान के आगे कोई जात पात नहीं है। भगवान के आगे कोई छुआछूत नहीं है। ये जो 4 जातियां हैं ना, ये चारों जातियां हमारे स्वभाव में झलकती हैं, दिखती हैं। जन्म से अगर कोई ब्राह्मण हो और ब्राह्मण जैसा कर्म ना हो, तब वो ब्राह्मण नहीं है। तो ऐसे ही आप जिस कुल में उत्पन्न हुए, जिस जाति में उत्पन्न हुए, आपका परिचय स्वयं आप दे देते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, अपने व्यवहार को पवित्र रखो, अपने आचरण को पवित्र रखो, अपने वाणी को पवित्र रखो। और क्या कहोगे? जब बोलो थोड़ा सा सावधान होकर के बोलो, समझ के बोलो, मधुर बोलो। बोलने में क्या करना है? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसा बोलो और दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करो जो आपको अपने लिए पसंद हो।
ठीक है। अगर दूसरों के साथ आप चाहते हो कि हमारा कोई दूसरा सम्मान करे, आप सबका सम्मान करो। अब जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, प्यारे बच्चों, आप लोग सामने बैठ जाएं। और बच्चों, शोरगुल बिल्कुल नहीं करना। अगर शोरगुल करोगे तो आप लोगों से मैं नाराज हो जाऊंगा और आप लोगों को फिर आशीर्वाद नहीं मिलेगा, फिर कुछ और ही मिलेगा। ठीक है, तो अपना परिचय दो और शांति से बैठो। मुझे पता है छोटे बच्चे शांति से नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रयास तो कर सकते हो। प्रयास तो जब आप क्लास में जाते हो, स्कूल में जब जाते हो, अगर आपकी मैडम, आपके टीचर कह दे बेटा ऐसे बैठो, बैठते हो ना, ऐसे करो, करते हो ना। फिर कथा में ऐसा क्यों नहीं करते बेटा? भगवान की कथा है, भगवान का इतनी सुंदर झांकी है। आज हम सब ने जो है भगवान की इतनी अनुपम झांकी देखी है। और श्री राधा कृष्ण जी की भक्ति जिसको प्राप्त हो जाए, श्री राधे रानी की भक्ति जिसको प्राप्त हो जाए, उसका जीवन धन्य हो जाता है। और क्या कहेंगे? राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों। राधे की महिमा कितनी अनुपम है। श्री राधा कृष्ण की महिमा की, हे राधा रानी, आपके चरणों की धूल मिल जाए, मेरा जीवन धन्य हो जाए। और आप राधा का नाम लेते हैं, कृष्ण का नाम ले लेते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, श्री राधे रानी का नाम ले लेते हैं। हर जगह पूरे विश्व में जहां जहां आप मंदिर में जाएंगे, हर जगह आप जो है श्री राधे रानी को पाएंगे। भगवान कृष्ण के साथ में श्री राधे रानी का दर्शन करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे, भगवान ने रुक्मणी जी से विवाह किया, जामवंती से विवाह किया, सत्यभामा से विवाह किया, आदि अनेकों पटरानियों के साथ उनका विवाह हुआ। और तो और 16,000 1108 उनकी रानियां थी। श्री द्वारिकापुरी, कल हम लोग इसका जो है बड़ा ही विस्तृत ढंग से हम लोग इस कथा का पान करेंगे। इतना सब कुछ साम्राज्य को स्थापित करते हुए, इतना सब कुछ भगवान विश्वंभर, भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप इतना अद्भुत और अनुपम है। इतने अद्भुत दर्शन को प्राप्त करते हुए किसी भी मंदिर में, किसी भी जगह भगवान कृष्ण के साथ रुक्मणी जी का मंदिर क्यों नहीं है? रुक्मणी जी साथ में क्यों नहीं दिखाई देती हैं? सत्यभामा जी क्यों नहीं साथ दिखाई देती हैं? जामवंती जी क्यों नहीं साथ दिखाई देती हैं? हर जगह राधे रानी की सरकार दिखाई देती है, क्योंकि श्री राधा रानी, श्री राधा कृष्ण की परम पावन भक्ति से हम लोग पता है क्या सीखते हैं? प्रेम ही सब कुछ है, प्रेम ही जीवन में वास्तविकता है। कल हमारे एफपी ब्लॉक की माताएं बहनें भारी संख्या में आई। आज एक ही दो आए, माता जी आई हैं और कोई नहीं आया। हो सकता है शायद किसी को कोई कार्य हो या कोई शादी विवाह या उत्सव। लेकिन आज आप सब जो गोप ग्वालाएं आई हैं और आप सब ने जो इतना अद्भुत भक्ति, इतने अद्भुत जो है भगवान की कथा का रसपान किया है, ये भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अब देखिए, जहां पर भक्ति होती है ना, वहां पर बुलावा नहीं होता है। जहां पर प्रेम होता है ना, वहां पर बुलावा नहीं होता है। और आप सब ने इस कथा के श्रवण के द्वारा आप सब आए, आपने भगवान की कथा को अपने जीवन की कथा को समझा। आपने श्री राधा कृष्ण जी के प्रेम को अपना प्रेम समझा। आपने
श्री राधा कृष्ण जी की मनोहर झांकी को अपने हृदय में बिठाया। आपने श्री राधा कृष्ण जी के अमर प्रेम को अपने मन मस्तिष्क में बिठाया। ये क्या कम है? तो मैं तो यही कहूंगा, जहां पर भी भगवान की कथा हो अपने आप पहुंचे। और तो और एक बात और बोलूं, आज आप सबका प्रेम देख करके, आप सबकी वात्सल्यता देख करके, आप सबकी ममता देख करके, आप सबका अलौकिक प्रेम देख करके मैं चाहूंगा कि एक बार आपके द्वारा भी श्रीमद् भागवत कथा हो। ये आप लोगों को निर्णय करना है, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, किस कारण से होगा। और एक बार मन में संकल्प बना लिया ना, तो करना है सो करना है। श्री सत्यनारायण भगवान का जिन जिन लोगों ने श्रवण किया वो लोग कृपया हाथ उठाएं। किन किन लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा को सुना है? तो आपने नहीं सुना, माताजी आपने नहीं सुना सत्यनारायण भगवान की कथा, बाबूजी आपने सुनी है सत्यनारायण भगवान की कथा? बहुत सुंदर। आप लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा में काशी का जो एक ब्राह्मण है उनकी कथा सुनी होगी। वो बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे, भिक्षा मांगते थे। पर जब भगवान विष्णु ने उनकी गरीबी को देखा तो बोले आप श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करो। तो बोले महाराज मेरे पास तो कोई व्यवस्था नहीं है, कैसे करूंगा? बोले जाओ व्यवस्था हो जाएगी। और उसने सोच लिया ब्राह्मण ने, अगले दिन मुझे भगवान का पूजन करना है। जहां पर उसको भिक्षा में कुछ भी धन नहीं मिलता था, जब भगवान की कृपा होती है ना, इतना धन मिला। ब्राह्मण देवता ने बड़े विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। लकड़हारा जो लकड़ी बेचने जाता था, जब उसने संकल्प कर लिया कि मैं भगवान का व्रत करूंगा, मेरी जो कमाई होगी आज मैं जा रहा हूं कमाने के लिए, मेरी जो भी बिक्री होगी इसी से मैं भगवान की कथा करूंगा। भगवान की व्यवस्था कर दी और भगवान ने जब व्यवस्था की बहुत ही अच्छी कथा हुई। और जो बनिया बुद्धि का था, जो भगवान की कथा में, सत्संग में, भगवान के भजन में जो बुद्धि भेद को लगाता है ना, जो दिमाग को लगाता है ना, एक बात समझ लेना, मरते दम तक उसको भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जो जितना ज्यादा चालबाज होगा, जो जितना चालाक होगा, जो जितना तेज होगा, जो जितना कपटी होगा, जो ज्यादा धूर्त होगा, जो ज्यादा धोखेबाज वाला होगा, जो विश्वासघाती होगा, कभी उसको भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी। जन्म जन्मांतरों का चक्कर काटते 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 वो भोगों को भोगता ही रहेगा। और अधिकतर ऐसा हमारे संत ब्राह्मणों के साथ भी होता है। जो ब्राह्मण व्यास गद्दी पर बैठ गया, जिस ब्राह्मण को बड़ा ही अच्छा मंदिर प्राप्त हो गया, जिस ब्राह्मण ने मकान बनाया, दुकान बनाया, गाड़ी बनाई, उसके जीवन में अगर भक्ति हो तो समझ लेना बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। धन बनाओ, सब कुछ बनाओ, पर भक्ति को दूर मत रहने दो। अर्थात आवश्यक ये नहीं है मैं यहां पर व्यास गद्दी पर बैठ करके कथा सुना रहा हूं और अचानक मैं मर जाऊं, मेरे प्राण निकल जाएं तो मेरी मुक्ति हो जाए। आवश्यक नहीं है। हो सकता मैं नरक में चला जाऊं और यमदूतों का डंडा पाऊं अच्छी तरीके से, और ये भी हो सकता है कि मैं भगवान के धाम को चला जाऊं। अब इसका अर्थ दो तरीके से है। मेरे पास ज्ञान है, ज्योतिष है, वास्तु है, हस्तरेखा है, अभिनेता हूं, डायरेक्टर हूं, कथावाचक हूं, सब कुछ हूं, लेकिन जिस दिन मेरे मन में अहंकार आ गया मैं ये सब कुछ हूं, उसी दिन मेरा पतन होना निश्चित हो गया।
भगवान की भक्ति से मैं दूर हो गया। मेरे जीवन में ना ज्यादा ज्ञान है, ना ज्यादा भक्ति है, ना ज्यादा प्रेम है, ना ज्यादा सहयोग है, ना ज्यादा धन बल है, ना ज्यादा जो है, लेकिन मेरे जीवन में एक चीज बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। जब से मैं इस धरती पर आया हूं और जब तक मैं इस धरती पर रहूंगा, मेरे हृदय में गोविंद का वास हर वक्त हर समय रहता है। हर वक्त मैं प्रभु के नाम का सुमिरन करता रहता हूं। आप सब में मैं नारायण का वास देखता हूं। और मुझे ये याद नहीं है कि इतने वर्षों के दौरान मैंने किसी से झगड़ा किया हो, किसी से लड़ाई किया हो, किसी से ईर्ष्या किया हो, किसी से द्वेष किया हो। आपके एफपी ब्लॉक में मुझे 9 साल हो गया रहते हुए। इन 9 सालों के दौरान शायद मेरी किसी से लड़ाई हुई हो और शायद मेरा किसी से जो है कोई जो है द्वेष हुआ हो। सब मेरे परम मित्र हैं, परम सखा हैं, सब मेरी माताएं बहनें, सब मेरे भाई हैं, मेरे बड़े हैं। ऐसे ही मैंने अपने जीवन भर यही कमाया है। तो आप लोग श्री राधा कृष्ण जी के प्रेम से क्या सीखोगे? कि बुद्धि लगानी है ना, संसार में लगा लेना, संसार वासियों से लगा लेना। और अगर भक्ति करनी है ना, तो भगवान को सब कुछ अपना अर्पित कर देना। भगवान के पास आना, अपना हृदय दे देना भगवान को, अपना मन दे देना भगवान को। तभी आप और हम राधा कृष्ण जी की अनुपम भक्ति को प्राप्त कर सकेंगे। तभी आप और हम राधा कृष्ण जी के अमर प्रेम को प्राप्त कर सकेंगे। आप राधे राधे बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे रानी बोलो और खूब भजन करो, खूब आनंद करो। पर राधा रानी को अपने मन में भी उतारो, राधा कृष्ण जी के प्रेम को अपने जीवन में भी उतारो, राधा कृष्ण जी की अपने भक्ति को अपने जीवन में भी उतारो। श्री गोपाल सहस्त्र नाम का एक पाठ होता है। कैलास शिखरे रम्ये गौरी पृच्छन्ति शंखरम ना तस्तम सृष्टि संहार कारकः। श्री राधा कृष्ण गोपिकाल सहस्त्र नाम प्रियंताम नमः। गोपाल सहस्त्र नाम भगवान बाल मुकुंद का जो है 1000 नाम है। जब भगवान का 1000 नाम लिया जाता है, तो जब उस पाठ को जल जो है भगवान श्री राधा रानी को अर्पित किया जाता है, आप सोचिए कितनी बड़ी भगवान श्री राधा रानी की अनुपम भक्ति। तो भगवान में कभी भेद बुद्धि मत लगाओ। यहाँ पर जब आप लोग, अभी कोई मेरे को कह रहा है कि भाई देर हो रहा है, देर हो रहा है, अरे मैं आपसे ज्यादा मैं समझ रहा हूँ देर हो रहा है। किसी को जाना है, आना है, खाना बनाना है। मैं कहता हूँ एक दिन अपने पूरे जीवन भर से सिर्फ एक दिन आज आप लोग संकल्प लेकर के जाओ। सिर्फ एक दिन आप अपने आप को भगवान से बोलना कि प्रभु आज का मैंने सारा दिन आपको दिया, आज का मैंने सारा दिन आपको दिया। अपने पति को समय दिया मैंने, अपने बेटे को समय दिया मैंने, अपने बेटी को समय दिया मैंने, अपनी माँ को समय दिया मैंने, अपने पिता को समय दिया मैंने, अपने भाई को समय दिया मैंने, अपने रिश्तेदारों को समय दिया मैंने, अपने दोस्तों को समय दिया मैंने, अपने पड़ोसियों को समय दिया मैंने, अपने धन को समय दिया मैंने, अपने बल को समय दिया मैंने, अपने मान को समय दिया मैंने, अपने सम्मान को समय दिया मैंने। लेकिन आज का दिन सिर्फ और सिर्फ तेरा होगा। और उस दिन अपने परिवार वालों से बोल देना, अपने भाई बंधुओं से बोल देना, आज के दिन ना मैं तुम्हारी पत्नी हूं, ना मैं तुम्हारी बहन हूं, ना मैं तुम्हारी माँ हूं, ना मैं कुछ हूं। आज के दिन मैं नारायण की जो है भक्त हूं, श्री राधा कृष्ण जी की भक्त हूं। और ऐसा करते हुए ना, माला जपते हुए राधे 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 राधे, श्री राधे कृष्ण का
ये माला जपते हुए गोविंद को टकटकी लगा करके देखना, भगवान बाल मुकुंद का टकटकी लगा करके दर्शन करना, और उस दिन अपने आप को भुला देना कि हम कुछ हैं। देख लेना जीवन में वो शांति आएगी, वो भक्ति मिलेगी, वो आनंद आएगा कि आपके जीवन भर के सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा, सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। ये बात आप एक बार आजमा के देख लेना। कल तो मैंने बताया था अपने बारे में, जब जब मेरे साथ जो जो घटनाएं हुई, अब एक बार आप लोग भी अपने जीवन में उतारना और देखना कि भक्ति इसी को कहते हैं, प्रेम इसी को कहते हैं, आनंद इसी को कहते हैं कि जब अपने आप को भगवान को अर्पण कर दो। आप सब लोग जब यहाँ नृत्य कर रही थी तब किसी को पता था मेरा नाम क्या है, मेरा गोत्र क्या है, हम किस जाति से हैं, हम कौन है कौन नहीं है। जब अपने आप को भुला लिया तभी आपको असली मस्ती मिली, और जिसने अपने आप को नहीं भुलाया वो बैठा रह गया, उसको आनंद नहीं आया। तो कभी कभी पागल बन जाने में कोई बुराई नहीं है, कभी कभी बच्चा बन जाने में कोई बुराई नहीं है, और कभी कभी घर में भी छोटा बन जाने में क्या बुराई है। जैसे कि मैं कल कह रहा था, ये आवश्यक तो नहीं कि सासू माँ का ही बहू पैर छुए। क्या सासू माँ बहू का पैर नहीं छू सकती है? क्या हो जाएगा? दुनिया पलट जाएगी, सृष्टि में अंधकार हो जाएगा। अरे एक बार अपने बहू को गले तो लगाओ, अपने बेटी को गले तो लगाओ, उससे बोलो नहीं बिटिया आज तू खाना नहीं बनाएगी, आज मैं तुझको अपने हाथ से पका के खिलाऊंगी। जैसे अपने बेटी को प्यार करते हो, बहू को प्यार करोगे तो क्या घट जाएगा? बहू का सम्मान करोगे तो क्या कोई घट जाएगा? अपने बच्चों का सम्मान करोगे तो क्या कोई घट जाएगा? क्या हो जाएगा? तो कभी कभी घर में छोटे बन करके भी रहो, बहुत आनंद आएगा, बहुत भक्ति मिलेगी, और जो आपसे दूर है वो आपके नजदीक हो जाएगा। भक्ति को, कथा को, भागवत को आप लोग खूब सुनते रहते हैं, सुनेंगे भी खूब। और मेरी भी जो किस्मत है, जो भाग्य, यहाँ पर हूं, कहां पर जाऊंगा मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं एक ही बात कहता हूं कि उसके रहस्य को पकड़ना सीखिए, सार को पकड़ना सीखिए। जब भगवत कृपा का आनंद हो रहा था, अगर सच में आपने अपने आप को भुला करके नृत्य किया है ना, आप अपने दिल से पूछना मेरे को कितना आनंद आया है, कितना अद्भुत कृपा हुई है। और जब मन में बात आ गई कि हम ये हैं वो हैं, मैं यकीन से कहता हूं ये तो व्यास गद्दी की मर्यादा है। नहीं तो मैं तो ऐसा हूं कि जहां पर कोई एक बार कह दे मैं तो शुरू हो जाता। मैंने अपने मन को बच्चा बना करके रखा हुआ है, मैं अपने घर में भी बच्चा ही बन करके रहता हूं। और यकीन ना हो तो आप मेरे परिवार वालों से पूछ लेना, श्री किशन जी कैसे हैं, वास्तविक स्वभाव क्या है। घर में बिल्कुल भोले भाले बच्चे बने रहते हैं, जब छोटे बनेंगे तो सुखी रहेंगे। लेकिन ये है कि जो आपका अधिकार है, ठीक है, नियम है, कायदा कानून है, मर्यादाएं हैं, लेकिन उन सब के होने के बावजूद सबसे छोटे बच्चे बन करके रह जाओ। साल में कभी एक बार, या कभी ऐसा करो सबको बिठा दो, आज हम खाना पकाएंगे, आज हम सारा काम करेंगे। बहू के ऊपर डिपेंड मत रहो, अपने ऊपर डिपेंड रहो, अपनी सुरक्षा स्वयं अपने हाथ में रखो, तब आप जीवन में सुखी रहोगे। श्री राधा कृष्ण जी का अमर प्रेम हम सबको प्राप्त हो, श्री राधा कृष्ण जी की भक्ति हम सबको प्राप्त हो, श्री राधा कृष्ण जी का अनुपम और जो है अद्भुत युगल प्रीति हम सबके जीवन में रहे। और जिस तरीके से भगवान माधव ने, भगवान गोविंद ने, राधा वल्लभ ने अपने प्रेम को अजर अमर रखा, इसी तरीके से हमारे जीवन में प्रेम रहे, भाव रहे, भक्ति रहे। भगवान न करे कभी हमारे जीवन में कपट आए, ईर्ष्या आए, द्वेष आए, लोभ आए। सेवा की भावना हो, सत्कार की भावना हो, सम्मान की भावना हो, यही हमारे जीवन में रहे। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और भी है, क्या?
जैसे को तैसा। अर्थात अगर कोई हमारे साथ गलत करता है, हमारे साथ अन्याय करता है, हमारे साथ जो है हमारे अधिकारों का हनन करता है, तो वहां पर आपको तलवार भी उठा लेना है। इसलिए जो जितना मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। तो जितना मीठा, लेकिन भगवान की कथा में तो मीठा बनना तो सही है ना, कि नहीं सही है? भगवान की भक्ति में और अपने जीवन में भी मीठा बनना है। लेकिन जब कोई हमारे अधिकारों का हनन करे तब वहां पर आवाज भी उठानी चाहिए। आप नारी शक्ति हैं, और नारी जो है दुर्गा भी है, नारी जो है काली भी है, नारी जो है महामाया माँ पार्वती भी है, नारी वैष्णवी भी है, नारी लक्ष्मी भी है, नारी सरस्वती भी है, और नारी भद्रकाली भी है। लेकिन ये तो हो गई बाहर की बातें, पर अपने जीवन में आदर्शों को, अपने जीवन में प्रेम को अवश्य रखें और भगवान के प्रति वात्सल्य का भाव रखें। और जब भी, जहां पर भी, जब भी आपके जीवन में कथा हो, भागवत हो और हवन हो, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। शून्य बन जाए वहां पर, अपने आप को समझे मुझे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पता, भगवान के चरणों में जो है तत्पर हो जाए, आपका कल्याण हो जाएगा। बोले श्री राधे रानी सरकार के जय, श्री गोविंद वल्लभ भगवान के जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए अब हम लोग श्रीमद् भागवत की आरती करें, उसके बाद में आगे का जो है प्रसाद। और कल की जो लीला है, कल की लीला है भगवान का मथुरा में प्रवेश बलराम जी के साथ में, और कुबलिया पीड़ का उद्धार, और जो है कंस का उद्धार, अनेक राक्षसों का जो है उद्धार, जरासंध आदि का, भगवान की द्वारकापुरी का वर्णन। और कल हमारे बच्चों के द्वारा, कल झांकी नहीं, हमारे जो बच्चे हैं एफी ब्लॉक के और हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, उनके द्वारा सुंदर सुंदर सुदामा और कृष्ण की बहुत ही बढ़िया झांकी, बहुत ही सुंदर झांकी, बहुत ही अद्भुत झांकी। तो जो भी बच्चे कृष्ण बनना चाहें या सुदामा बनना चाहें, वो मुझसे संपर्क करेंगे या यहाँ बता देंगे। और कल हम लोग भगवान की बहुत सुंदर लीलाओं का वर्णन करेंगे। बोलिए श्री राधे रानी सरकार की जय हो। हाँ, इसको हटाई जरूर, वीडियो बन गई। आइए आरती में सम्मिलित हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर प्रेम जग पंथ खोल सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये